हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 को मतलब कि बनाएंगे। और बनाने के बाद इसके पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को देख लिया है, बना भी लिया है उसमें। तो ये चैप्टर ये जो एक्सरसाइज है आपको मालूम है यूज़ ऑफ एमिजार के ही अंदर है। ये मतलब टोटल 9 एक्सरसाइज है इसमें टोटल। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, हिंदी में लिखा हुआ है, बनाने का प्रयास करते हैं इसको। और ये एक्सरसाइज नंबर 2 है तो उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा। मतलब इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं पहले वो वर्ड मीनिंग और ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है वह भूखा है, मतलब वह भूखा है, कोई है वो भूखा है। इसके पहले मैंने बताया है कि वह भूखा है तो वो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कैसे बोलते हैं, मतलब उनका क्या तरीका होता है, वह है भूखा, तो उसी हिसाब से बनता है वह है भूखा। तो यानी कि वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पर इज का मतलब तो मालूम है ना, ही इज हंग्री, मतलब क्या होता है, भूखा। ही इज हंग्री, ठीक है। फिर उसके बाद वे लोग व्यस्त हैं, बिंदी लगा हुआ है यहाँ पे हैं, ध्यान से देखिएगा। तब जब यहाँ पे है तो दे, मतलब अब वो लोग कैसे बोलेंगे, वे लोग हैं व्यस्त, तो दे का मतलब होता है वे लोग, या वे होता है वे लोग व्यस्त हैं। तो यहाँ पर दे आर बिजी, ओके, दे आर बिजी। फिर सीता लंबी है, लंबी का मीनिंग होता है टॉल, और है यहाँ पे तो सीता तो एक नाम है, सीता एक नाम है, इज टॉल, ठीक है। मैं लंबा हूँ बट आई एम नॉट टॉल, मतलब मैं लंबा हूँ, ये ट्रांसलेशन है, मतलब कि इंग्लिश में करना है। तो आई और हूँ तो मालूम है, एम मतलब हूँ, ये तो मालूम है ना। तो वो लोग जब नेटिव स्पीकर्स बोलेंगे, मतलब कि जिनकी भाषा है अंग्रेजी, तो वो लोग ऐसे नहीं बोलते, आई एम टॉल बोलते हैं। तो एम अगर हम लोग पहले रखेंगे, अगर उसका हिंदी लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं हूँ लंबा। लेकिन हम लोग हिंदी में ऐसे नहीं बोलते, हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं लंबा हूँ, तो आई एम टॉल, ओके। वह मोटी है, वह मोटी है। तो अब ये लड़की की बात हो रही है ना, तो लड़की की बात हो रही है तो सी होगा। तो सी मतलब वह है को यहाँ पे इज लिखेंगे, और मोटी का मतलब फैट, ठीक है। वह लंबी और मोटी है, यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो लंबी भी है और मोटी भी है। अगर वही रहता वह लंबी है तो सी इज टॉल, तो यहाँ पे पहले वो काम करते हैं, वह है लंबी और मोटी, वो लोग बोलेंगे, ठीक है। वो लोग जब बनाते हैं तो उसी का ट्रांसलेशन सी इज यहाँ पे लगेगा ना, सी इज टॉल एंड फैट, टॉल एंड फैट, ठीक है। यहीं पे अगर एक चीज़ रहता है वो मोटी है तो सी इज फैट, जो कि हमने बनाया, लेकिन वो लंबी और मोटी है तो दोनों को ऐड करना, एंड का मतलब यहाँ पे और है। मोहन डरपोक है, मोहन इज टीमिड, ठीक है, मोहन डरपोक है। और उसके बाद लिखा हुआ वह पागल, तो वो पागल है, ही इज मैड, ठीक है। मैं दयालु और ईमानदार हूँ, अगर इसमें दयालु को अगर हटा दे तो मैं ईमानदार हूँ दयालु को, तो आई एम ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे दयालु भी जुड़ा हुआ है तो पहले आई और यहाँ पे एम, आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट। राम और श्याम तेज, राम और श्याम दो नाम इसके पहले हमने बनाया हुआ, तो राम एक्सरसाइज नंबर 1 में है ना, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम है लगा हुआ है, तो ये हिंदी भी देखकर समझ में आ रहा है, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद माँ तैयार है, तो माँ का मैंने मदर, ठीक है, मदर इज, तैयार का मतलब रेडी, ओके। पिताजी व्यस्त हैं, फादर इज बिजी। बच्चे भूखे हैं, तो बच्चे भूखे हैं तो द चिल्ड्रेन। अच्छा, ये द कहाँ पर लग रहा है, ये सब चीज़ें बहुत सारे मतलब कि ऐसे दिमाग में तो आएंगे। मैं भी जब बना, मतलब कि अपने टाइम पे जब बनाता तो समझ में
उस समय, लेकिन एक होता था कि माइंड में इसको रखते चले कि अच्छा बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, बच्चा का मतलब एक बच्चा, बच्चे का मतलब बहुत सारे। तो द चिल्ड्रेन हैं लगा हुआ है, आर हंगरी, ठीक है। अब तो द चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, इतना तो कम से माइंड में हम लोग रख ही सकते हैं ना। गाय काली, गाय काली है का मतलब काउज है यहाँ पे, काउज आर ब्लैक, ठीक है। उसके बाद घोड़े अच्छे हैं, घोड़े अच्छे हैं, द हॉर्सेस, द हॉर्सेस, हॉर्सेस आर हैं लिखा हुआ है ना, आर गुड, द हॉर्सेस आर गुड, ऐसा, ठीक है। वे लोग युवा हैं, दे हैं, मतलब यहाँ पे हैं लिखा तो दे आर ही ले, दे आर क्या, यंग, YOUNG, ठीक है, दे आर यंग। तुम लोग बुरे हो, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू मतलब तुम लोग, आप लोग है ना, तो तुम लोग बुरे हो, यू आर, यू ऑल आर मतलब कि आप बहुत सारे लोग, यू आर बैड। यह मीठा है, दिस इज स्वीट, यह है मीठा। वो लोग ऐसे बनाएंगे है ना, मतलब उनको जब बोलते हैं तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग हिंदी का कुछ और अलग ही नहीं है। यह काला है, दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक। यह भूरा है, दिस इज ब्राउन, है ना। आप धनी और स्वस्थ हैं, आप, मैं नहीं, यू आर रिच एंड हेल्दी, यानी कि पूरा वेल्दी आदमी है ना। यू आर रिच एंड हेल्दी, राम और श्याम युवा और स्वस्थ है, राम और श्याम, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे एक ही बार में लिखते हैं, राम एंड श्याम, इसका मीनिंग यही होगा ना, राम एंड श्याम। युवा और स्वस्थ हैं, तो यहाँ आर तो लगना ही है, दो नाम है, वैसे भी यहाँ है बिंदी वाला है ना, राम एंड श्याम आर युवा, यंग एंड हेल्दी। एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 को बनाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 के बाद ये 2 था, और 2 में मतलब कोशिश ये भी करना है कि मतलब कि हम लोग बना रहे हैं तो बोलें भी और माइंड में मतलब कि हमें याद भी रहे। बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी 2 है, फिर अभी आने वाले समय में बहुत सारा इसमें एक्सरसाइज है, लगभग मेरे ख्याल से 200-250 एक्सरसाइज है। तो डेली अगर एक एक एक्सरसाइज पर भी हम लोग फोकस करें तो बहुत सारा चीज़, अभी जूनियर है, इसके बाद करेंट है, बहुत सारा अभी मतलब बुक को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी इसमें, इसको हमने देखा। फिर मुझे अगर लगता है, अगर मान के चलिए अगर इसमें कोई डाउट है, ठीक है, बहुत सारे, देखिए यूज़ ऑफ एम इज़ आर पर है, तो एम का मतलब हूँ, इज का मतलब है, आर का मतलब है और हो होता है, ठीक है। यहाँ पे ही के साथ इज लग रहा है, अगर हिंदी का मतलब अगर हिंदी से ही हम लोग चले तो है का मतलब इज यहाँ पे लिख दिए, लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको ये भी समझना है कि ही के साथ इज क्यों लग रहा है, और ही कौन सा पर्सन है ना, तो वो भी हमें देखना है, ठीक है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो अभी फिलहाल इतना हम लोग देख के चलते हैं, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। और आज के लिए मुझे लगता है इतना ही, एक्सरसाइज नंबर 2 ही था इतना। फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।